प्रिय मित्रों, जय श्रीमन नारायण। आज आप सभी लोगों के लिए आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की कौन सी एकादशी है और यह एकादशी कब आएगी। 2-3 एकादशियों से कभी द्वादशी के लिए व्रत है, कभी एकादशी के लिए व्रत है, कभी एकादशी का क्षय है, कभी दशमी बेधा एकादशी आ गई थी। इसकी वजह से आप लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गया था। लेकिन यह एकादशी जो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, यह एकादशी 6 तारीख के लिए है, रविवार के लिए। यह पूरा दिन रहेगी, रात्रि को 9:16 तक रहेगी। इसलिए एकादशी इस बार एक ही है और इसी एकादशी का व्रत सभी लोगों ने रखना है। द्वादशी सोमवार के लिए 7 तारीख के लिए रात्रि में 11 बजे तक रहेगी। इसलिए पारायण सोमवार 7 तारीख के लिए आप सभी लोग 9:33 से पहले करेंगे तो बड़ा ही शुभदायक रहेगा। इसलिए एकादशी का व्रत 6 तारीख रविवार के लिए ही एक ही एकादशी है। अब आप सभी लोग भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण करें। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका नाम और विधि क्या है, यह बतलाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम हरिशयनी एकादशी है। मैं उसका वर्णन करता हूँ। वो महान पुण्यमयी, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम व्रत है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में शयनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प से कमल लोचन भगवान विष्णु का पूजन तथा एकादशी का उत्तम व्रत किया है, उन्होंने तीनों लोकों और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया है। हरिशयनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है और दूसरा क्षीर सागर में शेष नाग की सैया पर तब तक शयन करता है जब तक आगामी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देवोत्थानी एकादशी नहीं आ जाती है। अतः आषाढ़ शुक्ला एकादशी से लेकर के कार्तिक शुक्ला एकादशी का मनुष्य को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए, जिसको चतुर्मास बोलते हैं। साधु संत महात्मा अमलात्मा विमलात्मा योगींद्र मुनीन्द्र गण सभी लोग एक स्थान में विराजमान रहते हैं, क्योंकि नदियों का जल रजस्वला हो जाता है चतुर्मास में। इसलिए वह चातुर्मास का व्रत करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं और फिर उसके बाद में कार्तिक मास देवोत्थानी एकादशी के बाद में वह फिर जाते हैं, अर्थात अनुष्ठान करने का जो फल है वो भगवान के लिए अर्पित करके और आगे की यात्रा शुरू कर देते हैं। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वो परम गति को प्राप्त होता है। इस कारण से यत्न पूर्वक इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी की रात में जागरण करके शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाले मनुष्य के पुण्य की गणना करने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। राजन, जो इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली सर्व पापहारी एकादशी के उत्तम व्रत का पालन करता है, वह जाति का चांडाल होने पर भी संसार में सदा मेरा प्रेमी बन जाता है, मुझको प्रिय होता है। जो मनुष्य दीपदान, पलाश के पत्ते पर भोजन व्रत करते हुए चौमासा चतुर्मास व्यतीत करते हैं, वे मेरे प्रिय हैं। चौमासे में चतुर्मास में भगवान विष्णु सोए रहते हैं, इसीलिए मनुष्य को भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन में साग, भादों में दही, कुंवार में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग कर देना चाहिए। लिखा हुआ है, श्रावणे वर्जयेत् छाकम दधि भाद्रपदे तथा दुग्ध आसन युजित्याज्यम कार्तिके द्विदलम त्यजेत्। अथवा जो चौमासे में चतुर्मास में ब्रह्मचर्य का पालन करता है वो परम गति को प्राप्त करता है। हे राजन, एकादशी के व्रत से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है, अतः सदा इसका व्रत करना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। हरिशयनी एकादशी और बोधनी एकादशी के बीच जो कृष्ण पक्ष की एकादशियाँ होती हैं, गृहस्थ के लिए वे ही व्रत रखने के योग्य हैं, सभी लोगों के लिए अति उत्तम है। एकादशियों में कोई अंतर नहीं
होना चाहिए, ना भेदभाव करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है और वह सीधे बैकुंठ धाम के लिए चला जाता है। इसलिए सभी प्रपंचों को छोड़ करके भगवान की भक्ति, नाम संकीर्तन और जप करना चाहिए। इसके करने से जीव का कल्याण होता है और भगवान का ध्यान करे, पूजन करे, पाठ करे, हवन करे, यज्ञ करे। ऐसे उपायों को करने से व्यक्ति भगवान के सानिध्य के लिए प्राप्त करता है, सानिध्य प्राप्त हो जाता है उसके लिए। इस एकादशी का महात्म बहुत बड़ा है। जो कोई इस एकादशी को पढ़ता या सुनता है उसके लिए भी बैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाती है। बोलो एकादशी महारानी की जय।